श्री सरस्वते नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेनवीडां परिवादयन्ति तथा जपन्तीमपरेण माला मरालपृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगट्यो सप्त जहाज। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणावरमालय सर्व जगत नियंता जगदाधार भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से आदि शक्ति जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती दुर्गा मैया की कृपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम सभा हस्ता की पावन धरती में श्री सच्चंडी महायज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। कार्यक्रम का 9वां दिवस, कथा सत्र का विश्राम दिवस। दूर दूरांचल से उपस्थित श्रोता समुदाय, मातृ शक्ति यूट्यूब फेसबुक लाइव माध्यम से जो दूर दूर तक इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं, आप सबके हृदय में सिया राम जी का दर्शन करते हुए झांकी का सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। आए प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम
भजिए राम सब काम बिहारी। भजिए राम सब काल बिहारी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति। अब प्रभु कृपा करो ए बाती। अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति। अब प्रभु करहुए ही भांति। सब तजी भजन करऊं दिन रात। सब तज भजन करो दिन रात। सब तजी भजन करऊं दिन रात। सब तज भजन करो दिन रात। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम सीता राम राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पहले के समय में भगवान की कृपा पाने के लिए संत महात्मा कोटि कोटि वर्षों तक अखंड समाधि लगाते थे, भजन करते थे, तप करते थे। तब कहीं परमात्मा की कृपा प्राप्त होती थी। और इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग तरण उपाय न दूजा। राम भजन रामायण पूजा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रभु का भजन कर लिया जाए। और भगवान कहाँ है? नहीं आम में है, नहीं घास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। एक दिन चर्चा में कहा था हमने कि एक पत्थर के मूर्ति में हम आचार्य विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और उस पत्थर की मूर्ति में जीवन पर्यंत जल चढ़ाते हैं, पूजते हैं। हमारे आपके अंदर भगवान ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा किया है, लेकिन एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखने के लिए तैयार नहीं है। और जहां पर प्रेम हो जाएगा, प्रेम की भावना हो जाएगी, तो भगवान की कृपा होने में विलंब नहीं होगा। कथा है, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती और भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं होती। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती और भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविध सब संता। आप सबने कथा सुना है, माँ भगवती मैया सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। प्रयाग की धरती में
संगम की जिस समय माघ का सुंदर महीना आता है, मेला लगता है, देखा कि बड़े बड़े संत महात्मा कथा पांडाल लगा करके कथा कह रहे हैं। रानी ने अपने स्वामी से कहा कि सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाकर बैठकर कथा सुन लूं भगवान की। तो राजा ने कहा देखो बात सही है, लेकिन साधारण महिलाओं की तरह जमीन में बैठकर कथा सुनोगी तो इससे हमारे राज्य की मर्यादा चली जाएगी। रानी को अपार कष्ट हुआ और रात्रि कालीन वेला में संगम की बीच धारा में गई, भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे ठाकुर जी, हे सरकार, मैं अपना प्राण त्यागने जा रही हूँ, अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, मगर रानी नहीं बनाना। धिक्कार है ऐसा रानी होने पर कि रानी होने के बाद भगवान की कथा सुनने में मर्यादा जा रही हो, अगले जन्म में अधम से अधम जाति में जन्म दे देना, मगर रानी नहीं बनाना। ऐसा कह करके रानी ने प्राण त्याग दिया संगम के बीच धारा में। शास्त्रों में कहा गया है अंते मति सा गति, मरते समय व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी भगवान गति प्रदान करता है। संसार की माया इतनी प्रबल है, आदमी जब मरने लगता है, कभी परिवार के लोग भगवान शंकर की फोटो लाकर सामने नहीं कहते, विष्णु की फोटो नहीं लाते कि देखो बाबा, देखो पिताजी, मरते समय ये भगवान नारायण है, इनका दर्शन कर लो, इनका ध्यान कर लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। कोई नहीं कहता। आदमी जब मरने लगता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो नाती का हाथ पकड़ करके देखो देखो ये रिंकू है ना, इसको पहचान रहे हो, ये पिंकू है, ये रिंकू है, गुड्डू है, पप्पू है। जीवन पर्यंत माया, कोई नहीं कहता कि पहचानो। और सत्य तो ये है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। और घर के लोग ही पूछते हैं अभी जलने में कितना समय लगेगा। जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन दान कर दिया, वही पूछते हैं कि अभी इस व्यक्ति को जलने में कितना समय लगेगा।
मरते समय जैसी भावना होती है व्यक्ति की, जीव की, वैसी भगवान गति प्रदान करते हैं। अंते मति सा गति। रानी ने कहा अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, मगर रानी नहीं बनाना। आज भगवान ने वही कृपा किया जिसका सबर जात में जन्म हुआ, जिसको हम सब सबरी के नाम से जानते हैं। सबरी की बाल्यावस्था से भगवान के चरणों में प्रीति है। धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई, उसके शादी विवाह का दिन निश्चित हुआ, बारात आनी है। सबरी का केस सबरी की मां संवार रही है। सबरी ने पूछा, मां आज बड़ी तैयारी हो रही है, क्या कुछ नया कार्यक्रम है? मां ने कहा, बेटी आज तुम्हारा विवाह है और बारात आने वाली है। तो कहा, बारात आएगी, ये जो जंगल से पशु पक्षी ला करके कैद खाने में बंद कर दिए गए हैं, इनका क्या होगा? मां ने कहा, बेटी बारातियों को स्वागत में इनका मांस खिलाया जाएगा। सबरी को अपार कष्ट हुआ, धिक्कार है मेरा विवाह न हो, मेरे शादी होने के कारण इतने जीवों की हत्या हो जाएगी। सबरी मां से हाथ छुड़ा करके गई, छोड़ छोड़ माता मैं मांग न कढ़ाऊंगी, और दौड़ी दौड़ी गई। जिस दरवाजे पर पशु पक्षी कैद थे, उस दरवाजे को खोल दिया, सब आजाद हो गए। सबके हृदय से आवाज आई, ऐ सबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, समय आने पर भगवान तुम्हें मुक्त करेगा, समय आने पर भगवान तुम्हें मुक्त करेगा। सबसे बड़ा तप होता है पुरुषार्थ। दुआएं लीजिए। अपने घर में दिवाली मनाना आसान है, अपने बच्चे 10 लाख का पटाखा फोड़ दे, कुछ होने वाला नहीं है। उस गरीब के घर में 100 रुपए दे दीजिए, जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है। जब वो खुशी से पटाखा फोड़ेगा, दिवाली जलाएगा, दीपक दिवाली मनाएगा हर्ष के साथ, तो आपके यहाँ कभी दाल रोटी की कमी होने वाली नहीं है। किसी गरीब असहाय की सहायता करिए। जीवन में किसी भी संकट से मुक्ति करने के लिए भगवान अवश्य आते रहेंगे। आज जैसे वो जीव आजाद हुए, तो जीवों के हृदय से दुआएं निकलती हैं। सबरी आज तुमने हमें बचाया है, समय आने पर भगवान तुम्हें बचाएगा, समय आने पर भगवान तुम्हें बचाएगा। और सबरी घर छोड़कर चली जाती हैं। जंगल में देखा एक आश्रम दिखाई दिया, उस आश्रम में सबरी झाड़ू बहारू करती है, महात्माओं के हवन इत्यादि के लिए लकड़ी की व्यवस्था करती हैं। 2-4 दिन ऐसा कर किया। एक दिन महाराज जी ने एक शिष्य से कहा कि ये कौन है जो सेवा करके चला जाता है और दिखाई नहीं देता? सेवा ऐसी होनी चाहिए कि सेवा हो जाए, सेवक दिखाई नहीं देगा तभी काम चल जाएगा, उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, बिना कहे मिल जाएगा। लेकिन सेवक बहुत दिखाई दे रहे हो और सेवा न हुई हो, तो उस सेवा का कोई मतलब नहीं है। महाराज जी ने कहा ये कौन है जो सेवा करके जाता है? सबरी को एक दिन पकड़ लिया एक शिष्य ने और ले गए महाराज जी के सन्मुख खड़ा किए। महाराज जी यही है। महाराज जी ने पूछा, बेटी कौन हो? सबरी ने अपनी पूरी कहानी बताया। तो कहा महाराज जी ने, बेटी आज से तुम इसी आश्रम में रहो, जंगल में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहिए। सबरी ने कहा, प्रभु मैं अधम जाति की हूं, मुझको आप आश्रम में रखेंगे, लोग आपका तिरस्कार करेंगे, इसलिए मुझे रहने दीजिए जहां रह रही हूं। महाराज जी ने कहा, देखो पहली बात तो हमने तुम्हें बेटी कहा है और दूसरा नाम मेरा नाम मतंग है। मतंग माने हाथी होता है। संसार के लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मुझे नहीं है, तुम आज से इसी आश्रम में रहो। सबरी ने कहा, प्रभु मुझे करना क्या पड़ेगा? कहा, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। हम आप संसार में सुख खोजते फिर रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा। कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। कुछ ना कुछ समस्या सबके यहाँ, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से,
रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में भगवान ने एक सुंदर बोर्ड लगा दिया है, संसार दुखालयम शाश्वत। ये संसार दुख का घर है। और आप बाजार में जाइए, सब्जी की दुकान में कहिए दवा दे दो, क्या मिलेगी? जहां सुख मिलना है, सुख कहां मिलेगा? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कौ बाधा, जिम सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए को बाधा। भगवान के शरण में कोई बाधा नहीं है। मछली वहीं सुखी रहती है जहां पानी अथाह होता है। और भगवान के शरण में चले जाइए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विपत्ति आए तो जाकर एक कमरे में भगवान को सन्मुख रख के भगवान के सामने बैठ जाना, दरवाजा बंद करके जितना रोना है जी भर के रो लेना, भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। संसार के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान सारे संसार की व्यवस्था कर रहा है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। भगवान को हमेशा धन्यवाद दीजिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को कभी कोसना नहीं चाहिए। सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सबरी ने कहा गुरुदेव ठीक है, और राम राम करना आरंभ कर दिया। समय आता है, एक दिन गुरुदेव का शरीर छूटने का टाइम आया। सबरी ने कहा गुरुदेव मेरा जीवन तो प्रभु के भजन में चला गया, क्या मुझे कभी राम मिलेंगे भी? भगवान कभी परीक्षा से नहीं मिलते। लोग तार्किक भावना मन में हमेशा रखते हैं। राम अतर्क बुद्धिमम वाणी, किसी ने किसी संत से कहा कि अपने भगवान को दिखा दो तो हम माने भगवान कहाँ है। तमाम आज के समय में तो तमाम ऐसे चले हुए हैं, पंथ बदलिए, धर्म बदलिए। अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सजग रहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको डट कर जवाब दीजिए। जब हमें स्वयं विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या कहेंगे? कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कहा किसी संत से, सीधे साधे महात्मा से कहा ये बताओ, ये भगवान भगवान करते हो, भगवान कहाँ है? भगवान को मैं नहीं मानता। कहा भगवान को आंखों से देखना चाहते हो? तुम्हारे बाप का कोई प्रमाण है? तुम्हारे बाप का प्रमाण मां बताती है कि ये आपके पिताजी हैं। और जो संसार का बाप है उसको इन तुच्छ आंखों से देखना चाहते हो? महाभारत के युद्ध में जिस समय कन्हैया ने कहा अर्जुन क्या देख रहे हो? कहा मेरे रिश्तेदार सब सामने खड़े हैं, इनसे मुझे धनुष बाण चलाना है, युद्ध करना है, इनका वध करना है। रिश्ते में कोई फूफा लग रहा है, बाबा लग रहा है, मामा लग रहा है, इनको सबको मारना है। तो कहा मुझे क्या देख रहे हो? कहा मैं आपको भी देख रहा हूं कि आप मेरे मित्र हो, मेरे बुआ के लड़के हो। तो भगवान ने कहा इससे ज्यादा कुछ देख भी नहीं सकते। इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को पहचानोगे। तब भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को। संत ने कहा तुम अपने बाप का प्रमाण पूछो। बाप का कोई प्रमाण है? भगवान का प्रमाण मांग रहे हो। एक आर्य समाजी व्यक्ति पहुंचा, कहा मैं भगवान नहीं मानता। कहा तुम्हारे भगवान में ताकत है? कहा देखो तुम अपना भगवान ले आओ और हमारे भगवान है। उनके भगवान लकड़ी के थे, हमारे भगवान पत्थर के। कहा जल में छोड़ो,
जमुना जी में छोड़ो, और जिसके भगवान डूब जाएंगे उनके नकली, और जिनके नहीं डूबेंगे उनके असली। अब हमारे भगवान पत्थल के तुरंत डूब गए, और लकड़ी वाले तैर रहे थे, कहा देखा, देख लिया तुम्हारे भगवान नकली हैं कि नहीं। मैं कह रहा था ना कि तुम्हारे भगवान में ताकत नहीं, मेरे भगवान में ताकत। यही क्रिया करते करते किसी विद्वान व्यक्ति से मुलाकात हो गई, कहा मूर्ख, हमारे धर्म में परीक्षण पानी से नहीं किया जाता, अग्नि से किया जाता है। तुम डालो अपने भगवान अग्नि में, हम अपने भगवान डालते हैं। जैसे अग्नि में डाला तो लकड़ी के भगवान जल के राख हो गए और हमारे भगवान और चमकने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। अगर कोई तर्क करता है, धर्म के खिलाफ बात करता है, उसको डट करके जवाब दीजिए। भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों से स्वयं सजग रहना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था में कमी नहीं देखना चाहिए, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति। सबरी ने कहा प्रभु क्या मुझे कभी भगवान मिलेंगे भी? गुरु जी ने कहा कि बेटी मैं वचन देता हूं, जो उस सामरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सामरा ढूंढता है। कल भी मैंने चर्चा किया था, रामचरितमानस में दो पक्षी, गरुड़ और जटायु। जटायु से कहा तुमने अपना पंख कटवा लिया राम काज के लिए, क्या मिला? देखो मेरे पंख है, मैं उड़ सकता हूं। जटायु ने कहा आप उड़ सकते हो, एक फायदा है मेरे लिए, क्या? जब भगवान का दर्शन करना होगा तो आपको उड़ करके भगवान के पास जाना होगा, लेकिन मैंने भगवान के लिए अपना पखना कटवाया है, तो भगवान को मुझे दर्शन देने आना पड़ेगा, भगवान को मुझे दर्शन देने आना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि एक दिन भगवान तुम्हें खोजते हुए आएंगे सबरी। और सबरी उसी प्रेम में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सज्जनों, भगवान जब आए भी, सब संत महात्माओं ने सोचा कि हम इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, पहले हमारी कुटिया में आएंगे। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन, लेकिन राघवेंद्र सरकार सबरी अम्मा के पास पहुंचते हैं। एक दिन सबरी ने देखा एक वृक्ष में कौवे की आवाज आ रही थी, कहा लगता है मेरे राघव आने वाले हैं। सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। एक सरोवर था, रक्त रंजित था। संतों ने कहा अगर इस सरोवर में राम जी अपना चरण स्पर्श करा दे तो सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। राम जी के पास गए और कहा संतों ने, तो राघव ने कहा कि मेरे चरण स्पर्श कराने से तो नहीं, अगर उस सरोवर में सबरी स्नान कर ले तो सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान बड़ा दयालु है सज्जनों। सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, आएंगे राम जी।
वो तो ला रही, चुन चुन के बेर बाग से जो मेला रे, चुन चुन के बेर बागों से वो तो ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। त्याग दिए नप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। भगवान कन्हैया जब शांति दूत बनकर के दुर्योधन के सभा में गए, दुर्योधन से कहा कि न्याय से तो पांडवों को आधा चाहिए, लेकिन आधा नहीं दे सकते हो तो उनको 5 गांव ही दे दो रहने के लिए। दुर्योधन ने कहा केशव, ये हमारा भाई भाई का मामला है, हम उनको 5 गांव देते हैं कि आधा देते हैं, इस पर आप क्यों पड़े हो? आइए कुछ जल जलपान हो जाए, बैठिए कुछ प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में भाव हो, दुर्योधन ने कहा प्रभु आप ये भाई भाई के चक्कर में क्यों पड़ते हैं, जल जलपान करिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के भूख लगी हो और या तो खिलाने वाले के हृदय में भाव हो। न तो मुझे भूख लगी है और न तुम्हारे अंदर भाव है, इसलिए मेरा निमंत्रण तो कहा आज विदुर काका के यहाँ है। भगवान भाव के भूखे हैं। सबरी के पास पेड़ा बर्फी रसगुल्ला की व्यवस्था नहीं है, लेकिन डलिया भर के बेर तोड़ के रखी हैं, और मेरे राम आएंगे तो राम को भूखा नहीं जाने दूंगी, पेट भर के बेर खिलाऊंगी। चुन चुन के बेर बागों से वो तो ला रही, चुन चुन के बेर बागों से चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी संवार रास्ता आएंगे राम। भगवान ने सबरी अम्मा को दर्शन दिए। आगे बढ़ते हैं, सुतीक्षण जी का कल्याण किए, कुंभद्री ऋषि को दर्शन दिए। पंचवटी की चर्चा आती है। भगवान किष्किंधा पर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव मित्र है। भगवान ने कहा सखा बचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। क्या कारण है इस जंगल में रह रहे हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु आज मैं अपने भाई के डर के कारण इस जंगल में रह रहा हूं। मैं और बाली 2 भाई थे। दोनों भाइयों का इतना सुंदर प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
एक दिन मैं दानव का पुत्र आता है, अर्धरात्रि वेला में ललकारने लगा। बाली दुश्मन की ललकार नहीं सुन सकता था। नाथ बाली और मैं दो भाई, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तही नाऊं, मैं सुत मायावी तही नाऊं। आवासो प्रभु हमरे गाँव, आवाजो मम हमरे गाँव। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा, बाली रिपु बल सहे न मारा। धावा बाली देखी सो भागा, धावा बाली देखी सो भागा। मैं पुनि गया हूँ बंधु सगलागा। बाली ने कहा, प्रभु सुग्रीव ने, नाथ बाली और मैं दो भाई, दोनों भाइयों का आपस में इतना प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन अर्धरात्रि वेला में मैं दानव का पुत्र आकर के ललकारता है बाली को। बाली के अंदर दुश्मन की ललकार सहने की ताकत नहीं थी। उस दानव का पीछा किया और रास्ते में एक गिरिवर कंदरा मिलती है, वहां पर वह दानव प्रवेश कर गया। बाली ने कहा, गिरिवर गुहा बैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखहु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। कहा, प्रभु पखवारा की बात छोड़िए, मास दिवस तह रहे व खरारी, अनिसरी रुधिर धार तह भारी। एक रक्त की धारा निकलती है। उस रक्त की धारा को देखकर मेरे मन में आया कि लगता है वह दानव बाली का वध कर दिया और बाहर आकर के मुझे भी मार देगा। तो मैं क्या किया कि बाली हते सी मोहि मारे ही आई, शिला दे तहाँ चलों पर आई। पत्थर की शिला ढक करके वापस आया और यहाँ मंत्रियों ने देखा कि राज्य बिना राजा का है। तो मंत्रिलपुर देखा बिनु साई, मंत्रिलपुर देखा बिनु साई। दीन मोहि राज बरियाई, दीन मोहि राज बरियाई। मंत्रियों ने देखा कि राज्य बिना राजा का है, मुझको राजा बना दिया। और कुछ दिन के बाद बाली ताहि मारी गृह आवा। बोलिए कालिका मैया की जय हो। और देखिए झांकी आप लोग देखेंगे इसके बाद। चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संग जगत में कोई न परमाम, जगत में कोई न पर राम नाम सम लूट नहीं, दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम सब लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकों है, दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई सम कोई। एक साधारण कहावत में लोग कहते हैं कि व्यक्ति हारता है तो अपनों से हारता है। एक बार एक सोना ने
लोहा से कहा कि जब हम पीटे जाते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं होती, लेकिन जब तुम पीटे जाते हो तो गला फाड़ कर चिल्लाते हो। लोहा ने कहा भाई जब तुम पीटे जाते हो तो गैरों से एक कमरे में बंद करके पीटे जाते हो, इसलिए आवाज नहीं होती। जब हम पीटे जाते हैं तो अपनों से खुले आम मैदान में पीटे जाते हैं, इसलिए गला फाड़ कर चिल्लाना पड़ता है। एक ट्राली कुल्हाड़ियों का ढेर आ रहा है। एक युवक वृक्ष ने देखा कि आज वृक्षों को काटने के लिए एक ट्राली कुल्हाड़ी आ रही है। एक वृद्ध वृक्ष से चर्चा किया कि भाई आज हमारे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, एक ट्राली कुल्हाड़ी आ रही है और सभी वृक्ष कट जाएंगे। उस वृद्ध वृक्ष ने पूछा कि उस कुल्हाड़ी के ढेर में कोई अपना तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा होता है। कहा उस कुल्हाड़ी के ढेर में कोई अपना तो दिखाई नहीं दिया। कहा अपना तो दिखाई नहीं दिया। तो कहा चिंता मत करो, कुल्हाड़ी एक ट्राली नहीं 10-20 ट्राली कुल्हाड़ी आ जाए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति हारता है तो अपनों से हारता है। आज सुग्रीव ने कहा कि ताके भय रघुवीर कृपाला, मैं अपने भाई के डर के कारण सकल भुवन में फिर बेहाला। यहाँ श्राप बसयावत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। भगवान ने अपने मित्र के दुख को सुना। सुनु सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा विशाला। भगवान जानते थे अगर सीता को खोजना होता तो बाली 6 महीना तक रावण को अपनी काख में दबा करके रखा था। दोस्ती सुग्रीव से नहीं बाली से करते, आसानी से मिल जाती। लेकिन भगवान दीन सबई को लकत है, दीनन लखे न कोय। दीनों को कोई नहीं लगता, भगवान लगते हैं। जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है। भगवान ने कहा सुग्रीव जिस बाली की तुम चर्चा कर रहे हो उस बाली को एक बाण से मार दूंगा, दूसरे में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुन सुग्रीव मारी हो बाली कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। ब्रह्मा और शंकर के शरण में जाने के बाद भी उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान सुग्रीव के बताए गए द्वारा 7 ताड़ के वृक्षों को काटते हैं। भगवान आदेश दिया, बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव युद्ध आरंभ हुआ। आए, कहा प्रभु अपना बाण कब चलाओगे, जब मेरा प्राण ले लेगा बाली। भगवान ने कहा एक रूप भ्राता तुम दो। दोनों भाई एक रूप के। भगवान चराचर को जानने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, ऐसा नहीं है। भगवान गलत नहीं कह रहे हैं। भगवान संतों ने तमाम तरह के तर्क दिए। भगवान का भाव यह भी है कि देखो अगर भाई युद्ध में मारा जाए तो फिर राजा किसको बनना चाहिए, छोटे भाई को कि बड़े भाई के लड़के को। बड़ा भाई युद्ध में मारा जाए तो राजा बड़े भाई के लड़के को बनना चाहिए, ना कि छोटे भाई को। तो कहा तुम सिंहासन पर बैठ गए। भरत जी को भी तो राम जी ने छोड़कर चले गए अयोध्या। भरत जी को किसी ने नहीं जबरदस्ती राजा बना दिया। लेकिन आज कह रहे हैं कि एक रूप भ्राता तुम दो। जितनी गलती बाली ने किया है उससे कम तुमने भी नहीं की। तुरंत राजा बन करके बैठ गए। भगवान सज्जनों माधव सरिस मीत हितकारी, भगवान से बढ़िया मित्र संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए, शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि मेरे अर्जुन के ऊपर संकट आ गया है तुरंत रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, क्योंकि माधव सरिस मीत हितकारी, भगवान के समान कोई मित्र नहीं हो सकता। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, समय ज्यादा हो रहा है, फिर अवसर मिलेगा। आज कथा का विश्राम दिवस है। भगवान रावण का वध करते हैं। रावण के वध के समय भी
एक चर्चा आती है कि राजा रघु के जो बाण थे, उस बाण से एक बाण राघव ने लिया। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। महाराज रघु के जमाने में भी ये रावण गया था, तो राजा रघु ने मंत्र पढ़ करके बाण मारा। वो महलों में आए रावण का पीछा करते हुए। तो कहा गया कि अगर राजा रघु के बाण महिलाओं पर वार नहीं करते, औरतों पर, तो रावण भी औरत बन गया। वार नहीं किए उन बाणों को एक खंभे में चुनवा दिया गया। जब रावण के अंतिम समय आता है, उस समय निश्चित है कि राजा रघु का भी एक बाण होना चाहिए। तो आए कैसे? तो कहा जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी राक्षसी दल का भेष बनाकर मंदोदरी के सन्मुख पहुंचे। मंदोदरी ने पूछा युद्ध कैसे चल रहा है? कहा युद्ध बहुत ठीक नहीं चल रहा है। रावण धराशायी हो रहे हैं, युद्ध में रावण हार रहे हैं। कुछ ही क्षण में सूचना मिलने वाली है कि रावण का वध हो जाएगा। तो मंदोदरी ने कहा मेरे स्वामी को इस तरह कोई मार नहीं सकता। कहा मार नहीं सकता। क्यों? जब तक ये बाण, इस खंभे में जो बाण चुनवाए गए हैं, जब तक ये बाण का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी को कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी अपने रूप में आए और खंभे में एक मुक्का मारे, जय श्री राम, और वो रघु के बाण ले जा करके दिए। तो एक बाण राजा रघु का लगाकर छाड़े सर 31वां सर राजा रघु का। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मरते समय भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत बड़े विद्वान थे, इनसे कुछ राजनीति और रणनीति सीख लो। लक्ष्मण जी गए, अपना धनुष बाण रख करके हाथ जोड़ करके कहा कुछ राजनीति बता दीजिए, कुछ रणनीति बता दीजिए। रावण ने लक्ष्मण का धनुष उठाया और बाण लक्ष्मण की ओर संधान किया। कहा है लक्ष्मण, रणनीति पूछ रहे हो तो सुनो। कभी दुश्मन के सामने अपना शस्त्र नहीं रखना चाहिए, ये रणनीति है। और कहा राजनीति, कहा राजनीति पूछ रहे हो। रावण ने कहा राजनीति पूछ रहे हो लक्ष्मण, राजनीति, राम से बड़ा राजनीतिक इस दुनिया में कोई नहीं है, न है न होगा। कहा क्यों? कहा इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतनी सेना मारी गई, इतने राक्षस मारे गए। ईमानदारी से बताओ लक्ष्मण, अयोध्या का कोई पुतला मरा है क्या? अयोध्या का कोई नहीं मरा। अब पूरा युद्ध विजय प्राप्त करके वापस जा रहे हैं, तो राम से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं हो सकता, राम से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं हो सकता। भगवान वहां से मैया सीता को लेकर आते हैं इधर। भरत जी महाराज नंदीपुर ग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, चिता बनवा लिया, अभी राघव नहीं आ रहे। अगर नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भगवान आए अयोध्या में। अयोध्यावासी हर्षोल्लास के साथ भगवान राम जी को राज्याभिषेक करते हैं। राम जी राजा बने। बोलिए राजा रामचंद्र की। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। भगवान राम ने सिंहासन पाते ही, आज व्यक्ति छोटा सा पद पा जाता है तो मनमानी करता है, लेकिन धन्य है मेरे राम। राम जी कहते हैं कि जो अनीति
कछु भाखो भाई तो मोही बर जो भय बिसराई। धन्य है मेरे राम। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो समाज का कोई गरीब से गरीब, बड़ा से बड़ा खड़ा होकर के मुझे रोक देना। जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोही बर जो भय बिसराई। राम जैसा राजा धरती पर न हुआ, न है, न होगा। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा हस्ता और इस क्षेत्र की धरती में राम राज्य बना रहे। जो भी कार्यक्रम में सहयोग किए उनका भी भला हो, जो नहीं किए उनका भी भला हो। उनकी भावना कैसी रही, जो अपना धन बचाना चाहे कि हो सकता है दे देंगे तो कहीं बेकार न चला जाए, भगवती उनका भी धन दुगना करें, उनका भी बढ़ाएं, दिन प्रतिदिन उनका विकास हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और हमारे इस कार्यक्रम के जो भी सहयोगी जन हैं, ईश्वर से केवल एक प्रार्थना है कि जब लगी धरा में सुरसरी अरु नर्मदा बहती रहे, जब लगे न सागर शुष्क हो संसार क्रम चलता रहे, जब लगे गगन में सूर्य शशि की लालिमा दिखती रहे, तब लग जगत में हस्ता गांव की, तब लग जगत में इस क्षेत्र की सुख संपदा बढ़ती रहे, सुख संपदा बढ़ती रहे। बोलिए कालिका मैया की। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। देखिए हम जहां भी आयोजन करते हैं, सामूहिक कार्यक्रम है, बिना सहयोग के संपन्न नहीं होता। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं दो चार लोग होते हैं ये चर्चा करने वाले कि महाराज जी का बहुत लाभ होता है, बहुत ले जाते होंगे। ये स्पष्ट कहता हूं मैं कि 10 लोग बैठ करके कभी भी कार्यक्रम की एक समिति बना लें, जिसको ऐसा लगता हो, और कार्यक्रम करें। जो आचार्य, विद्वान, संगीतकार, झांकी, प्रदर्शन, रासलीला, रामलीला, जो भी व्यवस्था सब कुछ करने के बाद जो भी आपको लगे तो विदाई स्वरूप में मुझे पुष्प पकड़ा दोगे, मैं उसको भी लेकर चला जाऊंगा। पुष्प पकड़ा दोगे। जो लोग आप लोगों से तमाम तरह की बात करते हैं, मैं इसलिए मंच से कह रहा हूं, हर जगह कहता हूं, अपनी व्यवस्था बनाकर कार्यक्रम कराओ, खर्चा करो, व्यवस्था करो। हमको एक फूल दे दोगे, उस फूल को स्वीकार करके माथे लगाकर मैं वापस चला जाऊंगा, फ्री सेवा करूंगा अपने जो भी हो सकेगा। अगर आपके पास किराया की व्यवस्था नहीं होगी तो किराया मैं अपना लगा करके चला जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई, किसी भी विषय की कमी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उस कमी को पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है। कार्यक्रम है, बिना सहयोग के कभी पूरा नहीं हो सकता। ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने सहयोग किया है। हमारे परम सम्मानीय श्री चंद्रभान त्रिपाठी जी, मुखिया जी, प्रधान जी, आपका पूरा परिवार, तिवारी परिवार, कोटेदार जी हैं, गयादत्त जी, हमारे राकेश पांडे जी का है बगल में घर। कभी भी इनके पास जो भी सामग्री है कभी ना नहीं होता, कोई भी चला जाए। एक अपने घर का कार्यक्रम, पूरे क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोग अपना कार्यक्रम मान करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से सहयोग करते हैं, जिससे जो होता है भगवान आप सब पर, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जिस तरह से गज पर संकट आया तो भगवान ने अपना वाहन छोड़ करके दौड़ते हुए पहुंचे। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो भगवान ने जिस तरह पहुंचकर लज्जा बचाई, कभी हंसता बकता हमारे मुखिया जी के ऊपर संकट आए, कभी हमारे प्रधान जी के ऊपर संकट आए, तो हे भगवती कालिका मैया, जिस तरह आप आगे आकर के यज्ञ की रक्षा के लिए आगे, इनकी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है प्रधान जी की,
कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि 4-6 लोगों को पहचानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक दिन कहा है, मैं सौगंध खाता हूं, मेरे लिए छोटा छोटा बच्चा भी प्रिय है। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूं उतना प्रेम मुझे छोटे छोटे बच्चे भी प्रिय लगते हैं। अंदर कोई ऐसी भावना नहीं, लेकिन जो भी आकर के ये धर्म कार्य है, जो धर्म की रक्षा करेगा उसके साथ हमारा पूरा जीवन चला जाए तो उसमें कोई दुख नहीं होगा। अगर जो धर्म की रक्षा करेगा उसके साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मां भगवती कालिका मैया से, कि कभी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर संकट आ जाए जिन्होंने इस धर्म में रक्षा किया है, इस धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है, कभी उनके ऊपर संकट आ जाए तो हे कन्हैया, जिस तरह द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तुरंत आए थे, जिस तरह उस ग्राह को रक्षा करने के लिए तुरंत आए थे, हे भगवती कालिका मैया आकर उसी तरह इन भक्तों की रक्षा करना। बोलिए कालिका मैया की। और बता दूं सज्जनों, जो भी आप लोगों के यहां से सहयोग आया है, लगभग 1 लाख रुपए आया है। जोरदार तालियां इस क्षेत्र के लिए। और मेरे पास कापी रखी है, जिसको लग रहा हो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आ गया, तो अभी मैं कल तक रहूंगा भंडारे तक। आप मेरा रजिस्टर चेक कर लेना, सब कुछ समझ सकते हो। मैं इस वजह से नहीं कह रहा, जाओ अनीति का चुभा खाओ भाई, सबका अधिकार है। अगर किसी ने 50 रुपए दिया है तो वो भी मेरे सामने आकर के पूछ सकता है। ये बात मैं हर बार कहता हूं। गलत इस कार्यक्रम के प्रति अफवाह ना फैलाएं, वायरस ना फैलाएं। ये धर्म का कार्य है, क्योंकि इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो राखी को सके राम कर द्रोही। मेरी क्या औकात है, मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ये चंडिका कालिका बैठी है, ये यज्ञ पुरुष भगवान हैं, ये विरोध मेरा नहीं करते आप, ये भगवान का करते हो। तो राखी को सके राम कर द्रोही। समय आने पर प्रभु भी अपना कार्य पूरा करेंगे, ये भगवान से मेरी आशा है कि जिस तरह से आप भगवान के कार्य का विरोध कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान भी अपनी कृपा बरसाएंगे। जो जिस जैसी रही भावना, जिनकी जैसी भावना होती है, भगवान की वैसी कृपा होती है। देखिए कल भंडारा है, भंडारे के लिए लगभग 4-6 कुंटल इस बार गेहूं जो आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को खाने के लिए हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था आप लोग देख लीजिए। हम लोग अपने खाने के लिए तो लेकर के आए थे, लेकिन कल भंडारा है, कैसे होगा उसकी व्यवस्था मैनेज करिए, क्योंकि रिफाइंड अभी 1 ही डिब्बा है। आगे की जो भी व्यवस्था है 4 से 10 लोग बैठ करके, और उम्मीद है पूरी व्यवस्था बनेगी। हताश होने की जरूरत नहीं, आपको पूरी सब्जी खीर चकाचक मिलेगी, क्योंकि जहां हमारे प्रधान जी जैसे लोग लगे हैं तो कार्यक्रम बिगड़ने वाला नहीं। मुखिया जी के लिए जोरदार तालियां। आप सबका सहयोग होना चाहिए। सब लोग, माताएं बहनें आएंगी पूरी बेलने। कितने लोग आएंगे, हाथ उठाइए, सबको आना है। खाने कितने लोग आओगे ना? तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होता है भजले सीताराम। दान की भी, धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। धन है तो दान करो, धर्म करो, या तो फिर भोग कर लो, नहीं अंत में नाश हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाली पीढ़ी जुआ में सब खेल जाएगी और दारू में, मदिरा में चली जाएगी। इसलिए सदुपयोग करना चाहिए। तो ये कोई लालच बस ये कार्यक्रम नहीं, आप सब लोगों का मुझे प्रेम मिलता रहा, इसलिए हम आते रहे। और माता जी की कृपा होगी तो फिर अगले वर्ष कालिका मैया अगर बुलाएंगी तो फिर आया जाएगा। बोलिए कालिका मैया की। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि अगले वर्ष फिर हो? वाह भाई वाह। हस्ता की कभी, हस्ता गांव ही हस्ती का बाप है, हस्ता। हताश नहीं होते लोग। आज ये 4था वर्ष है, वही प्रेम वही स्नेह मिल रहा। बोलिए हस्ता धाम की। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम। ये हमारे देखिए दादाजी राजेंद्र प्रसाद दुबे जी हैं, आपके तरफ से यह 700 रुपए का सहयोग हो रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। मां भगवती कालिका हमेशा भंडार भरा रखें। हमारे वक्ता प्रधान जी हैं। हाँ,
बहुत बढ़िया। देखिए हमारे प्रधान जी, वक्ता प्रधान जी हैं शिव दयाल जी। आपका कहना है कि भंडारे में जितना आटा लगेगा कल ये जा करके राजापुर से बाजार से आटा ले आएंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। और अरे ये धर्मात्माओं की नगरी है, दानियों की नगरी, यहाँ कोई कमी नहीं है, सब पूरा होगा माँ भगवती की कृपा से। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख में दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख में दुख में पुकारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा, इसी रात में हार कर भी न हारा, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को राम दे दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी
सरकार की जय हो। और हमारे प्रधान जी मुखिया जी के तरफ से भंडारे में तीन रिफाइंड 3 डिब्बा रिफाइंड, जोरदार तालियां उनके लिए। और इसी तरह सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाएंगे, बड़ा सुंदर भंडारा हो जाएगा। अभी सेठ लोग बाकी हैं, उनका कोई आश्वासन नहीं मिला है। देखिए क्या करते हैं, भगवती कृपा करें, सब लोग सहयोग करें, भंडारा बढ़िया चकाचक माँ भगवती का दरबार है। बोलिए कालिका मैया की। इन्हीं दीवारों पे ज्वाला माई नजर आती है। ये माँ का दरबार है और अभी आपके सामने झांकी भी आ रही है भगवान शंकर पार्वती जी की। सुंदर झांकी का आनंद लेंगे। और देखिए कल सब लोग आकर के भंडारे में मदद करना, जो जिस लायक हैं। कोई आटा मर्दने में सहयोग करें, माताएं बहनें पूड़ी बेलने में सहयोग करें, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, आप समस्त ग्रामवासियों का है, क्षेत्रवासियों का है। तो यहाँ पर कोई भक्त बिना प्रसाद ग्रहण किए न जाए, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। आइए कालिका मैया को याद करते हैं। तेल है न बाती है, ज्योति जगमगाती है। दिल है न बाती है, ज्योति जगमगाती। इन्हीं दीवारों पे ज्वाला माई नजर आती है। इन्हीं दीवारों पे ज्वाला माई नजर आती है। तेल है न बाती है, ज्योति जगमगाती है। दिल है न बाती है, ज्योति जगमगाती। पूरब नजर आती है, पश्चिम नजर आती है। पूरब नजर आती है, पश्चिम नजर आती है। जिधर देखो वो मैया उधर नजर आती है। जिधर देखो वो मैया उधर उधर नजर आती है। तेल है न बाती है, ज्योति जगमगाती है। दिल है न बाती है, ज्योति जगमगाती है। उत्तर नजर आती है, दक्षिण नजर आती 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 है। जिधर देखो ये मैया उधर नजर आती है। जिधर देखो ये मैया उधर नजर आती है। आती है, ज्योति जगमगाती है। दिल है न बाती है, ज्योति जगमगाती है। इन्हीं दीवारों पे कालिका मैया नजर आती है। इन्हीं दीवारों पे कालिका मैया नजर आती है। सब लोग हाथ उठा लीजिए एक बार। तेल है न बाती है, ज्योति बाती है, ज्योति जगमगाती है। दिल है न 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 बाती है, ज्योति जगमगा। और अंतिम शब्दों में कहना यह है, इस 9 दिवसीय आयोजन में अगर हमारे द्वारा या हमारे आए हुए परिकर के द्वारा कोई ऐसी बात आप लोगों को अप्रिय लगी हो, तो मैं इस मंच से आप लोगों से यही कहूंगा, जो अच्छी बात लगी हो उसको अपने दिल में धारण कर लेना। और जो बात बुरी लगी हो तो कल भंडारे तक हम रहेंगे आपके गांव में। परसों हम भी चले जाएंगे, हमारे राम जी की भी विदाई हो जाएगी। हमारे जो भी सहयोगी जन हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ शेष हैं, वो भी रात्रि में चले जाएंगे और हम बचेंगे। तो जब हमारी विदाई होगी तो जो इस कार्यक्रम से आप लोगों को बुराई मिली हो उसको मेरे विदाई में झोली में डाल देना। मैं प्रयाग में जा कर के उसको प्रवाहित विसर्जित कर दूंगा। उस बुराई को अपना बालक जानकर, माताएं अपना बालक जानकर, बहनें अपना भाई जानकर, बुजुर्ग जन अपना बालक जानकर, युवक अपना भाई जानकर क्षमा करेंगे।
आए छोटा सा विदाई गीत हो जाए। ऐ ग्रामवासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको कहे जा रहे हैं। और देखिए ये कार्यक्रम हमारा इस साल का अमर हो गया, क्योंकि हमारे भी मन में कहीं ना कहीं आया कि मान लो भविष्य में कार्यक्रम का विश्राम हो जाए। वो ऐसे होगा नहीं, है अभी चलता रहेगा जब तक माँ की इच्छा है, गांव के लोगों की प्रेम मिलता रहेगा तो। लेकिन लगा कि ये कार्यक्रम अमर हो जाए कि हस्ता में ऐसा कभी होता था। तो ये लाइव प्रसारण जो चल रहा है, हमारे राज जी दतिया से आए हुए हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर पीतम्बरा पीठ है ना? तो राज जी के लिए एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। ये कार्यक्रम अमर हो रहा है और कभी भी, आज नहीं कभी भी जब इच्छा हो तो अरुण महाराज प्रयाग मोबाइल में बोलिए और ये आपका कार्यक्रम सामने आ जाएगा। अपने को भी खोजिए, हम कहाँ बैठे हैं, आप भी दिखेंगे हम भी दिखेंगे। सुंदर जो भी कार्यक्रम हुआ है लाभ लिया जाएगा, माता जी का भी दर्शन होगा। ऐ ग्रामवासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। सब लोग जो प्रेम देते हैं उसकी सराहना नहीं किया जा सकता। इस टूटी हुई वाणी से जितना किया जाए उतना कम है। भूले नहीं ये प्यार तुम्हारा, भूले नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु से मिलेंगे दोबारा, दुआ है प्रभु से मिलने दोबारा। की बात तुमको बतला रहे हैं, प्रयागवासी अपने घर जा
फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अगर जिंदगी रही, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है सज्जनों। अगर जीवन रहेगा तो मैं फिर अगले वर्ष आऊंगा, आप लोगों का राय मिलेगा तो फिर यज्ञ करूंगा। बोलिए कालिका मैया की जय। और हाँ, अब आरती। देखिए भाई, हमारे राज जी का कहना है, जो ये कार्यक्रम को अमर कर रहे हैं, एक भजन और महाराज जी सुना दीजिए। तो ये 9 दिन से इतना परिश्रम, यहाँ नेट काम नहीं कर रहा था, तो ये बेचारे राजापुर जा करके इस कार्यक्रम को चलाते थे। तो एक भजन इनके कहने से हो जाए। हमारे नारायण जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों का इतना प्रेम रहता है, बेचारे कार्यक्रम में नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो हमारे राहुल भाई तिवारी जी, विकास जी आ गए, बड़ा आनंद आया। आज देखिए, अंत भला तो सब भला, अंत में हमारे नारायण भाई भी आ गए। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है सज्जनों। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है, नाम होता है जब इंसान चला जाता है, गम होता है जब मेहमान चला जाता है, दुख होता है जब ईमान चला जाता है, और खुशी होती है जब बेईमान चला जाता है। खुशी होती है जब बेईमान चला। तो हमारे जाने के बाद भी कुछ लोग बहुत खुशी होंगे। कितने लोग खुश होंगे, हाथ उठाइए। कोई खुश नहीं होगा, बेचारे समझ नहीं पा रहे बात। इस शरीर में चाहे जितना सुगंधित तेल साबुन लगाया जाए, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमावे, जगत में कोई न परमावे। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमावे। दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अल्प समय में उखड़ जाएंगे, अल्प समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट। जगत में कोई न परमावे, जगत में कोई न परमावे, जगत में कोई न परमावे। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा। हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं, और जैसे वो अपना मुख बंद करेगा तो कहानी समाप्त। काल सभी को खा जाएगा। समय काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमावे, जगत में कोई न परमावे, जगत में कोई न परमावे। तेल चमेली चंदन साबुन
धोती पहनो या पैंट, मन में नाम हरि का राखो। सोनू भैया चौबे जी बहुत सुंदर, हमारे सोनू भैया चतुर्वेदी जी, आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है, आपका समरसेबुल फ्री रहता है जब तक आचार्य विद्वान रहते हैं। खूब स्नान करिए, बड़ा सहयोग, बड़ा प्रेम। मन में नाम हरि का राखो और धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। अंतिम पंक्ति में फिर झांकी देखेंगे, एक लाइन और अंतिम। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो। देखिए हमारे ये दीपक शास्त्री जी की माता जी हैं, बेचारी प्रतिदिन दही माठा, महाराज चाय नाश्ता करिए, जलपान करिए। माताओं का भी यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं अपने बालक की तरह ध्यान देती हैं, सबने सहयोग बहुत सुंदर किया। एक बार माताओं बहनों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और देखिए छोटा रैदास भी भंडारे में एक टीन रिफाइंड का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां छोटा रैदास के लिए। आवाज रे गोरा जंग ना करे, तेरी बंगिया ना कोट में आज रे भोले मने जंग ना करे। किस बात पे होवे नाराज रे गोरा जंग ना करे। मैं नाचा था मेरे संग ब्याह ना करावे।
जिंदगी जहर कैला भंगिया पिसाई अब हम अपने नैहर चल जाइब भोला जी सुनो फिर वापस लौट के न आइब। टूटेला कमर मोरी दुखेला कलाई जिंदगी जहर कैला भंगिया पिसाई। ऐसन का कैली गौरा? टूटेला कमर मोरी दुखेला कलाई जिंदगी जहर कैला भंगिया पिसाई अब हम अपने नैहर चली जाइब भोला जी सुनो फिर वापस लौट के न आइब। अरे सुना गौरा रानी हमें भांग द पियाई बिना भंगिया के मोहे आवे ना ओंघाई। ना 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 अब हमसे भांग ना पिसाई। सुना गौरा रानी हमें भांग द पियाई बिना भंगिया के मोहे आवे ना ओंघाई। तू हमके द भंगिया पियाई गौरा जी सुना ना जीना नैहर मत जाई। सुनला भोले भंडारी कैली हली हम तैयारी। तू चल जेबू गौरा तो हम कैसे रहब? सुनला भोले भंडारी कैली हली हम तैयारी अब ना हम हमारा हबे छोड़ के तोह के चली जाइबे अब तू देखा कैलाश के अरे अपन दोनों लइका भांग नहीं मिली तोहे सुना भोले दानी दूध या मलाई खाला बात मोरी मानी। ना ना हमके भांग चाहिए। सुना भांग नहीं मिली तोहे सुना भोले दानी दूध या मलाई खाला बात मोरी मानी अब हम अपने नैहर चली जाइब भोला जी सुनो फिर वापस लौट के न आइब। छोड़ के हमके तू जइबू हमरे बिना ना रह पैबू। त एही से न कहतानी कि रउआ भांग गाजा छोड़ दी। छोड़ के हमके तू जइबू हमरे बिना ना रह पैबू। ना खाइब दाना पानी दौड़ल भाग के चले अइबू। धैले बानी वही जे भंगिया सिलौटी पे पीस के दा भंगिया से बढ़िया न कौनो दवाई बात मोरी माना मुझसे कर न लड़ाई। त का करी रउआ मोर बात मनते रखे। भंगिया से बढ़िया न कौनो दवाई बात मोरी माना मुझसे कर न लड़ाई। तू हमके द भंगिया पियाई बाकी त सुना अब अपने नैहर मत जाई। गौरा भांग पिए के एगो बहुत बड़ा कारण बा सुना। गौरा एगो बात सुना
भंगिया तो ओकर पचावेला। अच्छा तो ये बात बा, ठीक बना नहीं हर जइबे, हम तो अब वही जे रहिबे, ना झगड़ब रउआ से हम, पीस के भंगिया ले अइबे, लाले अइले हम पीस के राउर भंगिया भरपूर। आवा भोले दाने तोहे भंगिया पियाई, मस्त मलंग होके रउआ मुस्काई। अब समझ में आई गौरा। आवा भोले दाने तोहे भंगिया पियाई, मस्त मलंग होके रउआ मुस्काई। अब हम अपने नैहर ना जाइब, हे भोला सुना अब हम रउरे संग जिंदगी बिताइब। ए गौरा सुना तू हमके दभंगिया पियाई। भोला जी सुना अब हम अपने नैहर ना जाइब। जोरदार शीश पर कीट मुकुट सोहे सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहार की, लखन सिया जनक दुलारी की, अवध कपोलले बैल के झलके झलके, बोलन बैल के झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, हसन में बिजली सी चमके चमके, मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, हंसता बन गया था कि बोलो भैया जय सिया राम, हंसता बन गया था कि बोलो भैया जय सिया राम, जय सिया राम बोलो
सिया राम बोलो जय सिया राम। हंसता बन गया धाम, बोलो भैया जय सिया राम। हंसता बन गया धाम, बोलो भैया जय सिया राम। भक्तों ने मिल मंडप बनाया, भक्तों ने मिल मंडप बनाया, भक्तों ने मिल मंडप बनाया। तूने मेरे मंडप बनाया। हमारे नत्थू भाई हैं, ये जब मंडप का कार्य होता है, हमारे और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, हमारे मंडप की देखभाल व्यवस्था तुरंत, इसलिए नत्थू भाई के लिए जोरदार तालियां। भक्तों ने मिल मंडप बनाया, भक्तों ने मिल मंडप बनाया, कन्याओं ने कलश उठाया, कन्याओं ने। कलश उठाया। अब एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग प्रेम से। भक्तों ने मिल मंडप बनाया, भक्तों ने मिल मंडप बनाया, कन्याओं ने कलश उठाया, कन्याओं ने कलश उठाया। पूजा हुई सुबह शाम, बोलो भैया जय सिया राम। पूजा हुई सुबह शाम, बोलो भैया जय सिया राम। हंसता बन गया धाम, बोलो भैया जय सिया राम। बन गया धाम, बोलो भैया जय सिया राम। बोलिए हंसता धाम की। जय हो। आइए सब लोग प्रेम से आरती करें, जो भी यज्ञ के यजमान रहे। और टेंशन न छोड़ गोरा घोटा लगा रे। हरी हरी बंगिया आरती अवध धन सरयू निर्मल नीरा नीरा। भरत रिपु दलल महावीरा वीरा। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहार के, लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी। भजोर मने सब माया तोड़ी तोड़ी। भजन मन सब माया को। तरस हृदय युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी